हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूँ। तो यदि आप कक्षा 10वीं के या 9वीं के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। ये वीडियो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबाकर ऑल पेज सेलेक्ट कर दीजिए। और साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसके जनरल रूल्स पर ही एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो जनरल रूल्स देखे थे उसमें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ देखा है, और इस पार्ट में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ देखेंगे। अगर उसका जो पहला नियम था उसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम थी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था। दूसरा इसका नियम है फॉर रेगुलर एंड हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो आदतन एवं नियमित कार्य होते हैं तो उनके लिए भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ऑफन वियर्स जीन्स। अब ऑफन का मतलब प्राय होता है, और ऑफन अब अपने को पता है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम भी है और ये एक उसकी आदत भी है कि राम प्राय जीन्स पहनता है। दूसरा एक उदाहरण और देखें, दे नेवर ईट मीट, वे कभी भी मांस नहीं खाते। ये उनका नियमितता भी है और उनकी आदत भी कह सकते हैं हम इसको। तो यानी कि दोनों सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि दोनों सेंटेंसों में हमें आदत या नियमित कार्यों के होने का बोध होता है, इसलिए अपन इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका नियम नंबर 3 है फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी सार्वभौमिक सत्य के लिए। जो इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में अगर एक ही कार्य होता है और एक ही बार कार्य होता है तो वो और अद्भुत कार्य होते हैं। उसका उदाहरण देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे तो पूर्व में उदय हो और किसी दूसरे देश में पश्चिम में उदय हो जाए। तो ये पूर्व में ही उदय होता है, चाहे कहीं भी हो तो हमेशा सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा देखें, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ भी रखा है, साइंस में भी पढ़ा, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा और पढ़ते भी हैं हम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी धुरी पर घूमती है तो अपने उसको द अर्थ मूव्स राउंड द एक्सिस, और द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। रूल नंबर 4 फॉर फ्यूचर प्लान प्रोग्राम, पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जो भविष्य काल में होने वाली घटनाएं हैं लेकिन उनका समय निर्धारित है, उसके लिए अपन फ्यूचर प्लान प्रोग्राम के नाम से जानते हैं और उसको हिंदी में पूर्व नियोजित कार्यक्रम कहते हैं। जैसे किसी ट्रेन जाएगी 2 बजे, अब 2 बजे जाएगी यानी कि आने वाले समय में जाएगी, लेकिन ये एक समय सारणी के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए अपन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। दी रणथंबोर एक्सप्रेस, अब रणथंबोर एक्सप्रेस सिंगुलर है, डिपार्ट्स एट 2 PM, यानी 2 बजे प्रस्थान करेगी और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए अपन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। दी CM विजिट्स हियर इन नेक्स्ट मंथ, CM अगले महीने यहाँ का दौरा करेंगे या भ्रमण करेंगे। अब ये भ्रमण करेंगे ये तो अगले महीने की बात है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित CM का कार्यक्रम है, इसलिए अपन इसको फ्यूचर प्लान प्रोग्राम मानेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नंबर 5 फॉर इनहेरेंट क्वालिटीज़, यानी कि जन्मजात गुणों के लिए। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, तो जन्म से गुण आते हैं उनको हम कहते हैं जन्मजात गुण। एग्जाम्पल देखें इसका, ए मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ बच्चे से प्रेम करती है। तो माँ जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसको बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, सुंदर हो, नहीं हो, लेकिन माँ हमेशा उस बच्चे से स्नेह करेगी। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं।
कुत्ते दहाड़ते तो है नहीं, कुत्ते का जन्म होता है, जब से ही वो भौंकता है, तो ये भी उसकी क्वालिटी है। रूल नंबर 6, फॉर कोटेशन प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति एवं मुहावरों के लिए, यानी जो मुहावरे होते हैं और जो लोकोक्ति होती है उनके लिए भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, स्टडी विंस द रेस, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो हमेशा विजयी होते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। ये बिल्कुल ये एक तरह से यूनिवर्सल फैक्ट भी है और ये मुहावरा भी है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं होता, यानी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये एक कहावत भी है। रूल नंबर 7 देखें अपन, फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअल अदर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, कोई वैज्ञानिक अवधारणा हो, आध्यात्मिक अवधारणा हो, सिद्धांत हो, उनके लिए भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, गॉड डजंट टेक बर्थ, भगवान जन्म नहीं लेते, क्योंकि भगवान का तो कभी जन्म होता ही नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अवधारणा है। ए स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, एक वर्ग के 4 भुजाएं होती हैं, यानी चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती है, वर्ग के 4 भुजाएं होती हैं, आयत के 4 भुजाएं होती हैं। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, एक त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। तो ये एक क्या है, ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है। 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी अपन जानते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 हो ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। एंड नंबर 8, फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, तो उसका एग्जाम्पल देखें, इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, अब 1947 को निकले हुए तो आज कितना समय हो गया, आज अगर वैसे देखी जाए तो 73 वर्ष हो गए, लेकिन भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। वैसे देखी जाए तो पास्ट की बात है, लेकिन ये ऐतिहासिक बात है, इतिहास के अंदर दर्ज है। तो 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन कारगिल वॉर, भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया। अब ये भी कारगिल युद्ध तो हो चुका, पास्ट की बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो ऐतिहासिक घटनाएं हो जाती हैं, जो इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, उनको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो यानी कि जो खाली स्थान होते हैं, इसमें सबसे पहले अपने को यही चीज़ देखना पड़ता है, और यही सब चीज़ देखते हैं कि अगर मान लीजिए इन 8 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने आती है इस सेंटेंस में, उस प्रकार का इस 8 जो नियम है, इन नियमों से संबंधित अगर कोई भाव प्रकट होता है, तो हमको खाली स्थान में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारे 8 नियम थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, और मैंने पहले भी कहा था यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो आपको, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.